बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें हमने पैसा ट्रांसफ़र करना है। हमें साथ एक हैकर्स भी चाहिए, हैकर्स अरेंज किए, हमने उसे बुलाकर फिर हमने उसका मर्डर किया। उसके बाद हम हैकर्स के पास गए, फिर उन्होंने कार्ड चेक किए। कार्ड चेक करने के बाद हमें पता चला कि इसमें 1635 रुपये हैं। तो मार के फेंक दिया, कितने पैसे निकले? 1635 रुपये के करीब। इसमें जितने मुल्ज़मान थे उनकी CDRs ली, एग्जीक्यूटर भी यही है, प्लानर भी यही है, और उसके बाद मेन ये इसका किरदार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। इंसान लालच का भूखा होता है और लालच में क्या कर बैठता है कि इंसान की जान ले लेता है, एक डॉक्टर की जान ले लेता है। उसका ज़हन मौफ हो जाता है जब वो किसी को कत्ल करता है, क्योंकि पैसे की हब्स जो है वो इंसान का ज़हन खोखला कर देती है। और 1650 रुपये के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर का मर्डर कर दिया जाता है। ये हमारे लिए एक बड़ी अमेजिंग वैसे न्यूज़ कह सकते हैं कि 1650 उसके पास निकले और मर्डर करने की वजह भी वो भी आपको बताते हैं आज कि हमारे साथ वो मुल्ज़म मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, क्या नाम है आपका? फराज मुर्तज़ा। फराज साहब, मुझे ये बताएं कत्ल करने की वजह क्या बनी, सही सच बताना है। वजह यही थी कि जो हमें कार्ड्स ATM कार्ड्स मिलेंगे उसके थ्रू हम अकाउंट्स में से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, और मेन हमारा वजह यही थी। अच्छा, आपका राब्ता किसके साथ था? मेरा राब्ता हसन और अहमद के साथ था, और जिस बंदे का मर्डर हुआ है डॉक्टर साहब का, उसका कांटेक्ट हसन के साथ था। प्लानिंग कैसे की, ज़रा थोड़ी सी बात शुरू से बता दें मुख्तसर। असल में स्टार्ट में हसन और अहमद मेरे पास आए थे। इन्हें जो है ना, अहमद ने कहा हमें सिर्फ बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें हमने पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो उसके बाद अहमद ने कहा कि हमें साथ एक हैकर्स भी चाहिए। तो मैंने अपने कज़न से कांटेक्ट किया, उसने हैकर्स अरेंज किए। हैकर्स अरेंज करने के बाद हम तीनों ने प्लान किया। प्लान करने के बाद हमने उसे बुलाकर फिर हमने उसका मर्डर किया। कैसे किया? हमने असल में एक हथौड़ा ख़रीदा हुआ था, उस हथौड़े से हमने उसे हिट किया है। पहले गाड़ी में अहमद ने हिटे की, हिटे करने के बाद 4-5 मिनट बाद मैं गाड़ी में बैठा, फिर हमने उसे गाड़ी में पीछे खींचा। उसके बाद उसे दोबारा हिटे की, फिर मैं उधर ही उतर गया। हसन और अहमद कसूर चले गए। कसूर जाने के बाद मैं पीछे से रेंट वाली गाड़ी लेके गया रेंट पे। तो अहमद ने कॉल कर दी थी कि आप रेंट पे गाड़ी लेके और आ जाओ। मैंने उस बंदे से गाड़ी ली, गाड़ी लेके हम कसूर चले गए। उधर ये डिसाइड हुआ थे हम जो है ना लाहौर ही डिस्पोज़ करेंगे। फिर लाहौर हमने आके इसे डिस्पोज़ किया डेड बॉडी को। डिस्पोज़ करने के बाद हम हैकर्स के पास गए, फिर उन्होंने कार्ड चेक किए। कार्ड चेक करने के बाद हमें पता चला कि इसमें 1635 रुपये हैं। देखिए जी, बड़ा अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला ये वाक़या। इसको ज़रा शर्म नहीं आई उसको कत्ल करने में, ज़रा भी नहीं सोचा, सिर्फ पैसों के लालच में। एक और मुल्ज़म हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हसन गफूर। हैं? हसन गफूर। हसन साहब, मुझे ये बताएं फिर उसकी डेड बॉडी कहाँ फेंकी? गजुमत रोई नाले में उसकी डेड बॉडी पहले फेंकी, बाद में उसकी गाड़ी फेंक दी। तो आप मुझे ये बताएं कि जहन पे कोई पर्दा पड़ जाता है कि भाई इसको अब कत्ल करके ही पैसे मिलेंगे? पीछे जब उसको ट्रांसफ़र किया था ड्राइविंग सीट से, तो पीछे से हिट्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो कत्ल हो गया, उसकी जान निकल गई। बताएं कि आपको कोई कत्ल कर देता है, आपकी बहन का, आपके भाई का, आपके माँ बाप का, क्या बनेगा? इसका जवाब दें, मुझे सही बताना। सच आपने कर दिया, बड़ा कोई पछतावा नहीं हो रहा मुझे लग रहा है, ये बताएं। हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। बहुत बड़ी गलती की है। क़यामत होती है उन लोगों पे जिनका कोई जाता है। अच्छा, कत्ल करने वाले को ज़रा भी नहीं सोचा कि क्या होगा, ये बताएं चले। उस टाइम जब हिट्स हो रही थी तो बिल्कुल पैनिक हो गए थे सारी, और ज़्यादा हिट्स भी इसी वजह से हुई हैं कि अहमद भी पैनिक हो गया था और फराज भी पैनिक हो गया था। नशा वगैरह तो नहीं उस वक्त किया? जी सही सच बताना है। कोई नशा नहीं करते हम। अच्छा, फिर तो मार के फेंक दिया, कितने पैसे निकले? 1635 रुपये के करीब। ये खुद सुन ले, 1635 रुपये के लिए इसने उस डॉक्टर की जान ली है। शर्म नहीं आई आप? बस गलती हुई है बहुत बड़ी। कितने बहन भाई हो? 5। उनको पता है अब सब कुछ? जी। शादीशुदा? नहीं। ये हाल है जी, इनको सज़ा मिलनी चाहिए।
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दबंग हमारे साथ मौजूद हैं अदनान मसूद साहब। बड़े केस इन्होंने पहले भी बड़े ट्रेस किए हैं, अब भी ये बड़ा अच्छा एक केस ट्रेस किया है इन्होंने। चले कम से कम जो मदई हैं उनको तसल्ली तो होगी कि उनके मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, तो ये सारा क्रेडिट अदनान साहब को जाता है। अच्छा अदनान साहब, ये बता दें ज़रा शुरू से मुझे मुख्तसर कि ये आपको कैसे क्लू मिला, किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी से आपने इनको अरेस्ट किया? अस्सलाम वालेकुम जी। ये असल में जिस वक्त 15 की कॉल होती है, हम जाते हैं वहाँ पे। एक डेड बॉडी थी जो बिल्कुल अननोन थी, और गाड़ी थी जो उस नाले में पड़ी हुई थी। हम वो गाड़ी निकाली है, हमने जब क्रेन से जाके निकलवाई है तो उसके नंबर से हमने ट्रेस किया, पता चला कि ये एक डॉक्टर साहब हैं जो MBBS डॉक्टर हैं, इनकी ये डेड बॉडी है। वहीं से हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और सामने कैमरास थे, उसमें कैमरास में उसको ट्रेस किया कि पता चला बैक पिछली रात को ये 2:30 बजे का इंसिडेंट है, और वहाँ पर एक और सीन में गाड़ी आती है जो हमें कैमरास में पता चला कि एक BRV गाड़ी आई है। उसको फिर हमने बैक ट्रैक करना शुरू किया, तो कसूर वाली साइड पर जाके हमने सेफ सिटी कैमरा से उसका नंबर रीड आउट कर लिया। उधर से फिर हमारी जो है वो कनेक्टिविटी हो गई इस केस में। वहाँ से फिर हमने जो मालिक था उसका गाड़ी का, जिसने रेंट पे दी थी, जब उसको पकड़ा तो पता चला कि फराज जो है ये गाड़ी लेके गया वहाँ से। ये जो मुल्ज़म खड़ा है? जी मुल्ज़म, बेसिकली ये फराज जो है ये मेन मुल्ज़म है, एग्जीक्यूटर भी यही है, प्लानर भी यही है, और उसके बाद मेन ये इसका किरदार है एग्जीक्यूट करने में, प्लानिंग करने में और फिर मर्डर करने में भी। ये मेन मुल्ज़म है। इसी के घर के बाहर नीचे आके इन्होंने मर्डर किया है नवाब टाउन वाली साइड पर। बहरहाल फिर हमने इसको ट्रेस किया, इसमें जितने मुल्ज़मान थे उनकी CDRs ली सबकी, और फिर ये इसमें ट्रैकर लगे हुए थे गाड़ियों में, वो सारी चीज़ें ट्रेस करके तो फिर हमें पता चल गया, रूट भी सामने आ गया क्योंकि ट्रैकर लगा हुआ था। आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो हमें एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से एग्जैक्टली गाड़ी की लोकेशंस आ गई, और फिर हमने इनको ट्रेस करके पकड़ लिया। अभी इसमें एक मुल्ज़म बकाया है, बाकी अरेस्ट हो चुके हैं। मेन मुल्ज़म जो है वो ये हमारे सामने खड़े हैं, ये मौके पर मौजूद है। इन्होंने हथौड़े से हिट किया है, बड़ा एक हथौड़ा था, वो भी हमने बरामद कर लिया। ठीक हो गया। अब एक मुल्ज़म जो है वो मफरूर है, आई होप को उसको कब तक? जी वो मफरूर है, वो इंशाल्लाह उसकी भी हम वर्किंग कर रहे हैं, विद इन डेज इंशाल्लाह वो भी अरेस्ट हो जाएगा इसमें। जी बिल्कुल जी। अदनान मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा केस ट्रेस किया। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान साहब ने बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट और तारीफ़ी जो हसनात उनका भी देने का ऐलान किया है, और अदनान साहब ने जैसा कि बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनको ट्रेस किया गया है, और आज ये पुलिस की हिरासत में है, और पुलिस ने ये बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। जितना इसको सराहा जाए वो कम है, और लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो लालच पर जाती है वो नहीं जाती। लालच में या इंसान किसी का कत्ल कर देता है या फिर उसके पैसे हथियाने के लिए ये काम करता है, तो इनको सज़ाएं मिलेगी तो इस तरह के जो कत्लों की वारदातें वो कम होंगी। आज के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 8 तारीख को एक हुआ होता है अनफॉर्चुनेट, मेरे भाई का ब्लाइंड मर्डर कर दिया जाता है। लेटर ऑन हमें पुलिस बुलाती है, डेड बॉडी आइडेंटिफाई करवाती है। हम आपके भाई पूरा ज़रा नाम मेरे भाई का डेजिग्नेशन भी बताइएगा। पिछले महीने की 8 तारीख को मेरा बड़ा भाई डॉक्टर सलमान शुक्र, जो कि एक पेशे के अतबार से वो डॉक्टर था और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, और वो एक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। वो 8 तारीख को मदर डेज़ वाले दिन मेरे भाई घर से जाते हैं, और उसके बाद वो रात को वापस घर नहीं आते। लेटर ऑन अगले वेरी नेक्स्ट डे 9 तारीख को हमें पुलिस बुलाती है कि जी आप एक डेड बॉडी आइडेंटिफाई करें। जब हम मौके पे जाते हैं तो हम जाके वहाँ पे अपने भाई की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि जी आपकी CDRs, आपका सारा डाटा रिसीव कर लिया गया। थोड़े दिनों बाद इसमें मैं सबसे पहले क्रेडिट ये देना चाहूँगा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दबंग, जो आपने पहला वर्ड इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। ऑरल जेंटलमैन दबंग आदमी अदनान मसूद साहब, इन्होंने बहुत ही वाइटल और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले किया, विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी इंटरवीन, विदाउट एनी प्रेशर। इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया। देखिए मुद्दई की सेटिस्फेक्शन तब होती है जब पुलिस रियासत एक माँ की तरह होती है, और रियासत की जो माँ होती है वो पुलिस होती है, पुलिस है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं। तो पुलिस ने स्पेशली माल्टाउन में SP माल्टाउन बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद अदनान मसूद ने बहुत अच्छा, उसके बाद बंदे इन्होंने पकड़ लिए, लेकिन हमें बताया गया जी सारा रोल एट्रीब्यूट करके बताया गया। कुछ इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए, पुलिस ने CCTV कैमरा से इनको आइडेंटिफाई किया, इनको देखा समझा, और कुछ एविडेंस सामने आई जो कि तो करते हैं। अब आपको इंसाफ मिलेगा? जी इंशाल्लाह हम तो करते हैं कि पुलिस के कोऑपरेशन से, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर है, पुलिस की कोऑपरेशन साथ में होएगी, एविडेंस करवाएंगे, इनको हम सख्त से सख्त करार वाकई सजाएँ करवाएंगे।